नमस्कार, लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडाल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस। नए भवन का निरीक्षण करने पहुंचे तेजस्वी यादव, बीजेपी को दिया करारा जवाब। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा। पटना के दीघा थाना इलाके में पिछले 24 घंटे में 2 मामले सामने आए। पटना में विधायक हॉस्पिटल का जर्जर हालत, कोई भी चीज सही सलामत नहीं। और मधुबनी में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का असफल प्रयास। अब खबर विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ पटना में बन रहे विधायक और मंत्री के लिए नए भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर बीजेपी की आपत्ति पर तेजस्वी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम करना तो बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी का काम है। हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। विधायक निर्माण मंत्री जी का प्रस्ताव आया कि एक बार चल के और जो हमारे माननीय मंत्री जी लोग का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसकी समीक्षा की जाए। समय था तो हम लोग बोले कि चलिए देख लेते हैं क्या है कि अब जल्द से जल्द हम लोग जो है बिना कोई देरी हम लोग सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा ही रहे हैं। जनता के प्रति काम करना है और जनप्रतिनिधियों को जब तक हम लोग सेटल नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं बड़ी संख्या में लोग जो हैं जनप्रतिनिधियों से मिलने भी आते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक बार अलॉट भी सब लोगों को करना है ताकि सब लोग अपने काम में लग जाए। ये अच्छी पहल है। हम लोग समीक्षा का कब तक विधायक लोग आ जाएंगे? जल्द ही। अब तो माननीय मंत्री जी हैं ही, अब सब कुछ इन्हीं को करना है, इन्हीं के जिम्मे है, तो ये बताइए। मुंगेर लोकसभा सांसद सर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम पद का उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टाफ हुआ करते थे, सबसे बड़ा नेता हो गए। अब आरसीपी सिंह का भी बात आप लोग कर रहे हैं। क्या है जी आरसीपी सिंह? मतलब क्या है आरसीपी सिंह? आप बताइए। बड़ा भारी नेता आप लोग बनाए हुए आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह नीतीश जी के क्रिएशन है ना, नीतीश जी ने उनकी पहचान बनाई ना। वो तो नौकरी नहीं कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे ना। रेल मंत्री के रूप में भी उनके स्टाफ थे, मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके स्टाफ थे। खादी का कुर्ता पैजामा पहनना जानते थे? कभी संघर्ष किए हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता बनता है संघर्ष करके। हम लोग राजनीति 1974 के आंदोलन में किए, तब से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करते रहे, सब दिन विपक्ष में रहे। उनको क्या मालूम है राजनीतिक कार्यकर्ता का चरित्र क्या होता है? तो दौरा पर न कहीं रहे। अब बताइए ना, जिस आदमी ने उनको बनाया, जिस आदमी का क्रिएशन है वो, उस आदमी के बारे में कह रहे हैं ये झूठ बोलते हैं। अब ऐसा भी कभी सुने हैं आज तक? तो इसलिए उनकी चरित्र की बात छोड़ दीजिए, कोई है ही नहीं, हवाई है। ऐसे ही जिन जीवन की एक अंतिम अभिलाषा थी, सांसद बनने की अभिलाषा उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इतना दिन सेवा किया था, तो इतना दिन सेवा किया था तो मुख्यमंत्री जी ने दया करके उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अब 2 टर्म मेंबर रहे, उसके बाद संगठन की जिम्मेवारी उन्होंने उनको दे दी। अब उसके बाद उनका अभिलाषा जो है रोज प्रतिदिन बढ़ता रह गया। अब उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनिए गए, तब जाइए ना आराम करिए। अब इसके बाद क्या पूछेगा बिहार में? कोई नहीं। बिहार में कहीं से कोई हवाई मन जाइएगा। देखिए ये सब उनका जाना पहचाना चेहरा है। कोई बिहार में जंगल राज नहीं आया। नीतीश कुमार जी पूरे देश में सुशासन के लिए जाने जाते हैं। नीतीश जी को 2 बार हिंदुस्तान का बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला है। नीतीश जी को गुड गवर्नेंस का रिवार्ड मिला है। और बिहार में जो परिवर्तन हुआ है 15-17 वर्षों में, वो आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। उनके आक्रामक होने से कोई जनता उनका बात थोड़ी सुन रहा है। नीतीश जी ने जो काम किया है, किस क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए,
पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, दलित महादलित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए बिहार में सड़कों का जाल बिछवाया। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी पटना के दीघा थाना इलाके से पिछले 24 घंटे में 2 मामले सामने आए हैं। सोमवार रात को ताबड़तोड़ गोलीबारी से इलाका दहल उठा। इस वारदात की चपेट में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें यह युवक हथियार लेकर घूम रहा है, गोली मारने के बाद भाग रहा है। तो वहीं आज एक बुजुर्ग को तलवार से काटने का मामला भी सामने आया। घटना सुबह 8 बजे की है जी एक सुखदेव चौधरी जी थे जिनका उम्र 75 वर्ष था। जी वहाँ पर आकर 77 नंबर गेट के पास बैठकर अखबार पढ़ रहे थे दुकान के सामने। जी उसी में बगल का ही एक राजेश चौधरी तलवार लेकर आया। अचानक अकारण बिना किसी कारण के ऊपर वार किया। बिना कारण के सर? हाँ, अच्छा और फिर उसका भाई विकास आया, उसको लोग को पकड़ने के लिए दौड़ा। विकास उसको लेकर भागा और उसका तलवार लेकर तलवार से मार किया उसका। जी लेकर और वहीं पर एक बहुत बड़ा नाला है जिसे हम उस नाले में फेंक दिए। जी अभी जो लोग बता रहे हैं या हम लोग भी बयान लिए हैं तो राजेश थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहा है। जो घटना किया है वो लड़का मानसिक रूप से थोड़ा सा हाँ, दूषित जैसा लग रहा है सर। जी सर, लेकिन इसकी जांच हो रही है। जांच हो रही है। और बॉडी कहाँ है सर? बॉडी भी PMCH में पीएस में पोस्टमार्टम। ठीक है सर, थैंक यू सर। बिहार के राजधानी पटना में विधायक हॉस्पिटल का जर्जर हालत। आपको बता देते हैं कि पटना के इनकम टैक्स स्थित विधायक हॉस्पिटल का हालत बद से बदतर है, जहां पर कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं है। एक एम्बुलेंस भी है, वो भी टूटा फूटा है। यह राजधानी का विधायक अस्पताल है जहां पर तमाम जो माननीय है वह यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं, पर इस हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रेमराज ने। तो अभी हम खड़े हैं पटना का इनकम टैक्स चौराहा के पास, जहाँ पे विधायक हॉस्पिटल स्थित है और उसी हॉस्पिटल का हालात है वो काफ़ी जर्जर है। जी हाँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पटना में विधायक हॉस्पिटल बिरचंद पटेल पथ पटना 8,01,000 जहाँ पे अभी हम उपस्थित है। और यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर इलाज हो रहा होगा और कितना अच्छा यहाँ पे स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा होगा। जनरेटर है, वो तमाम वो चीज़ है जो चीज़ कबाड़ा होते दिख रहा है। और इस विधायक हॉस्पिटल का जो हालात है वो काफ़ी जर्जर है। आपको बता दें, बगल में आप अपने विजुअल में एम्बुलेंस को भी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि उस एम्बुलेंस का भी काफ़ी जर्जर हालात है। और वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मान लीजिए कि जो बिहार के माननीय हैं विधायक हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके लिए ये हॉस्पिटल है। और उन्हीं का जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। बिहार की राजधानी पटना के ट्रैफिक व्यवस्था और बड़ा सवाल खड़ा करता है यह देखकर कि तमाम जो राजधानी में ट्रैफिक लाइट लगे हुए हैं सारा टूटा पड़ा है। हम बात कर ले इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा या राजधानी के अन्य जगह की, तो यही हालत पाए गए जहाँ भी कोई भी सिग्नल काम नहीं करते दिख रहा है। सारा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रेमराज ने। तो पूरा पटना का ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। अगर आप पटना के सड़कों पे निकलते हैं तो आपको जाम मिलना ही मिलना है। वो शाम का समय हो, दोपहर का समय हो, किसी भी समय अगर आप पटना के सड़कों पे निकलते हैं तो आपको जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पटना का ट्रैफिक व्यवस्था है वो उसका हालात जर्जर स्थिति में है। पटना का पूरा ट्रैफिक सिस्टम एक तार पर टिका हुआ है, जो कि तार कभी भी टूट कर गिर जाएगा। और इसी तार पे ये पूरा पटना का जो ट्रैफिक कंट्रोल का लाइट वाला सिस्टम होता है कि कब आदमी आएंगे, कब आदमी जाएंगे और कब आदमी रुकेंगे, ये तमाम चीज़ को दिखाने के लिए ये एक लाइट बोर्ड ही काफ़ी है कि जहाँ पे ना जाने कितने के फंड से ये लाइट लगाए जाते हैं पटना के हर एक चौक चौराहे पर, ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके, वो सही से चल सके। पर हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पूरे पटना के जो चौक चौराहे हैं तमाम जगह जो लाइट है वो लाइट झूलता दिखता है। देखिए यहाँ पे भी एक लाइट है जो टूट कर निकल गया है और मात्र एक तार के भरोसे टिका हुआ, यानी कहें तो जो पूरा पटना का ट्रैफिक सिस्टम है वो एक तार पे टिका हुआ है। उतना ही नहीं, हमने इसका जाकर विजुअल के माध्यम से यानी कहें तो वीडियो के माध्यम से पटना के कई कोनों में गए कि कहाँ पे सुचारू व्यवस्था से जो पटना का ट्रैफिक लाइट है वो चल रहा है। तो हमें ये देखने के लिए कहीं भी ना मिला कि जो पूरा
जो बिहार सरकार ट्रैफिक सिस्टम पे काम करती है, यानी ट्रैफिक एसपी है, एसएसपी है, जो तमाम लोग हैं जो ट्रैफिक के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो उनको अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि जो हमारे ट्रैफिक का जो हालात है वो एक तार पर टिका हुआ है, वो तार टूट कर गिरेगा और जो सारा हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप समझ सकते हो जब पटना के ये प्रमुख इलाका है जहाँ पे मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यालय हो, उप मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यालय हो, यानी कहें तो पूरा राजधानी का ये हट माना जाए, यानी कहें तो यहाँ के बिना राजधानी चल नहीं सकता है। वहाँ पे ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो बस से बदतर है और जो तमाम ट्रैफिक का लाइट है वो एक तार पर झूलता दिख रहा है। इस पे तो अभी तक न कोई एक्शन लिया गया है, न किसी के संज्ञान में आया है, क्योंकि जो तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान होते हैं वो अपने हाथ के इशारों से ही ट्रैफिक चला रहे हैं। फिलहाल के इतना ही, देखते रहे प्लस न्यूज। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। नालंदा में इन दिनों अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। पहले सिलाव थाना पुलिस की टीम पर हरियरी गांव में हमला किया है, जिसमें 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर गिरियक के सकरी नदी से बालू चोरी की शिकायत पर गिरियक थाना पुलिस छापेमारी करने गई, जहां बालू माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में गिरियक थाना के थानाध्यक्ष संजीव कुमार बुरी तरीके से जख्मी हो गए। किशनगंज पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। मालूम हो कि टाउन थाना पुलिस ने शहर के ढेकसरा में ग्रामीणों के सहयोग से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही लूट की राशि भी बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रवि कुमार मोतीबाग, टेस्ला और विशाल मोतीबाग के रूप में की गई है। इकर के आ रहे थे कि हुआ? हम जागरण माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं। हमारा सेंटर होने के बाद 12 बजे लौट रहे थे। उसमें टाइम 3 आदमी जाके हमको बंदूक दिखा के बैग लेके नदी का तरफ पुल से भाग गए। अच्छा, तो आप फिर उसके बाद हल्ला किए तो हम लोग का सेंटर नज़दीक में था। सेंटर का सब दादा हल्ला सुन के उन लोगों के पास दौड़ के पकड़ा है। कितना पैसा था? पैसा बाकी पैसा जो था मोटा पैसा वो सब हम जेब में रख दिए थे। वो ले नहीं पाया। जो छुट्टा पैसा था वो सब बैग में रखे थे। तो कितना पैसा था हमको मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गौरांग देव में। हारानगर थाना के अकबरपुर में खैनी विवाद में चली 10 राउंड गोली, 2 युवक को गोली लगी है। स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर विकास के पास ले जाया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। जख्मी युवक का नाम सुल्तान व अख्तर बताया जाता है। सुबह में हम लोग सो रहे थे। बक्सर से मेरा साला है और भाई का साला है, वो अपना बैठा हुआ था, थोड़ा सा खैली था, अपना खा रहा था टेम्पो में बैठ के। वो आया एक तो बोला खाई नहीं दो, तो बोला खैली नहीं है भाई। तो कह रहा नहीं यार दो ना, तो कह रहा यार 2 बार 3 बार काहे को बोला, जब ये ना तो हम कैसे देंगे। पराक पराक भैया मारे लगा को। पहले से कोई बात विवाद था ना? कोई ना, वो तो नया आदमी बक्सर का है। कितने के संख्या में थे लोग? हम लोग से होता तो होता क्या भाई, यहीं का। कितने के संख्या में लोग थे? वो लोग 4 आदमी था उस टाइम में। 4 आदमी? हाँ, अभी 8 आदमी आया है। किसको किसको गोली लगाया है? अभी वो इंचार्ज नाम का है, उसको लगा है। सब्जी फरोश है। एक तो मेरा भाई है सुल्तान, टेम्पो चलाता है, उसको लगा है। पहले से कोई बात विवाद नहीं ना था? पहले से कुछ नहीं, आज खैनी के लिए हुआ सुबह। कौन लोग थे? मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र से गांव में 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म का सफल प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लड़के के पिता ने थाने में 5 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे पीड़ित लड़की अपने घर में खाना खा रही थी। इसी दौरान बलराही गांव का रहने वाला टिंकू कुमार चौपाल और मोहम्मद छोटू दोनों लड़का घर में घुसकर नाबालिग लड़की को गमछा से मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद टिंकू कुमार पिस्तौल सटाकर कहा कि अगर हल्ला करेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। हमारे बेटी खाना खाते रहे, टिंकू चौपाल से छोटू मोहम्मद हमारा बेटी का खाना खाने टाइम में आके पिस्तौल दिखा के उसको मुख बांध के गाछी में ले गया। राजाराम को गाछी है उसमें, और वहाँ में उसको पटक के मचान पर उसको बलात्कार किया। तो गांव का आदमी आता रहा तो मोटरसाइकिल की रोशनी से देखा है, मोबाइल बढ़ते हुए तो वो सब देखा। सामने वो दोनों भाग गया और उसको पूछा तो वो दोनों को 3-4 आदमी हमारा बच्चा को यहाँ लेके गए। तो मेरा खबर किया, उसको पिताजी को कहने गया तो वो हमको डांट दिया। डांटने के बाद बोला, मारपीट करने लग गया, हाथ कटोगे। तब तक बाद में बोला से जाओ लड़की को
शादी कर दो, हम नहीं तो जो करना है वो तुम करो, थाना जाएगा तो आपको सब प्राणी को जान से मार देगा, तो हम आपके पास थाने में। मधुबनी के मिलन सिनेमा रोड स्थित रोशनी फूल भंडार के नजदीक एक खाली पड़ी जमीन पर एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दबी जुबान से तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार किसी ने तकरीबन 4 बजे सुबह में नवजात बच्ची को खाली पड़ी जमीन पर चुपके से फेंक दिया। जिस समय बच्ची को फेंका गया उस समय बच्ची जिंदा थी, लेकिन कुछ समय के बाद बच्ची मृत हो गई। लोगों ने बताया कि मृत बच्ची के शव को सूअर के द्वारा नुकसान होता देख किसी ने शव को बोरे से बंद कर दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ पटना में बन रहे विधायक और मंत्री के लिए नए भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर बीजेपी की आपत्ति पर तेजस्वी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम करना तो बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी का काम है, हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। विधायक निर्माण मंत्री जी का प्रस्ताव आया कि एक बार चल के और जो हमारे माननीय मंत्री जी लोग का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसकी समीक्षा की जाए। समय था तो हम लोग बोले कि चलिए देख लेते हैं क्या है कि अब जल्द से जल्द हम लोग जो है बिना कोई देरी हम लोग सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा ही रहे हैं। जनता के प्रति काम करना है और जनप्रतिनिधियों को जब तक हम लोग सेटल नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं बड़ी संख्या में लोग जो हैं जनप्रतिनिधियों से मिलने भी आते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक बार अलॉट भी सब लोगों को करना है ताकि सब लोग अपने काम में लग जाए। ये अच्छी पहल है। हम लोग समीक्षा का कब तक विधायक लोग आ जाएंगे इसमें? जल्द ही। अब तो माननीय मंत्री जी हैं ही, अब सब कुछ इन्हीं को करना है, इन्हीं के जिम्मे है, तो ये बताइए। ये लोकसभा सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम पद का उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टाफ हुआ करते थे, सबसे बड़ा नेता हो गए। अब आरसीपी सिंह का भी बात आप लोग कर रहे हैं, क्या है जी आरसीपी सिंह? मतलब क्या है आरसीपी सिंह? आप बताइए। बड़ा भारी नेता आप लोग बनाए हुए आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह नीतीश जी के क्रिएशन है ना, नीतीश जी ने उनकी पहचान बनाई ना। वो तो नौकरी नहीं कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे ना। रेल मंत्री के रूप में भी उनके स्टाफ थे, मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके स्टाफ थे। खादी का कुर्ता पैजामा पहनना जानते थे, कभी संघर्ष किए हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता बनता है संघर्ष करके। हम लोग राजनीति 1974 के आंदोलन में किए, तब से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करते रहे, सब दिन विपक्ष में रहे। उनको क्या मालूम है राजनीतिक कार्यकर्ता का चरित्र क्या होता है? तो दौरा पर ना कहीं रहे। अब बताइए ना, जिस आदमी ने उनको बनाया, जिस आदमी का क्रिएशन है वो, उस आदमी के बारे में कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं। अब ऐसा भी कभी सुने हैं आज तक? तो इसलिए उनकी चरित्र की बात छोड़ दीजिए, कोई है ही नहीं, हवा हवाई है। ऐसे ही जिन जीवन की एक अंतिम अभिलाषा थी, सांसद बनने की अभिलाषा उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इतना दिन सेवा किया था, तो इतना दिन सेवा किया था तो मुख्यमंत्री जी ने दया करके उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अब 2 टर्म मेंबर रहे, उसके बाद संगठन की जिम्मेवारी उन्होंने उनको दे दी। अब उसके बाद उनका अभिलाषा जो है रोज प्रतिदिन बढ़ता रह गया। अब उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनिए गए, तब जाइए ना आराम करिए। अब इसके बाद क्या पूछेगा बिहार में? कोई नहीं बिहार में, कहीं से कोई हवाई बन जाइएगा। देखिए ये सब उनका जाना पहचाना चेहरा है। कोई बिहार में जंगल राज नहीं आया। नीतीश कुमार जी पूरे देश में सुशासन के लिए जाने जाते हैं। नीतीश जी को 2 बार हिंदुस्तान का बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला है। नीतीश जी को गुड गवर्नेंस का रिवार्ड मिला है। और बिहार में जो परिवर्तन हुआ है 15-17 वर्षों में, वो आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। उनके आक्रामक होने से
कोई जनता उनका बात थोड़ी सुन रहा है। नीतीश जी ने जो काम किया है, किस क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, दलित महादलित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए बिहार में सड़कों का जाल बिछवाया। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी पटना के दीघा थाना इलाके से पिछले 24 घंटे में 2 मामले सामने आए हैं। सोमवार रात को ताबड़तोड़ गोलीबारी से इलाका दहल उठा। इस वारदात की चपेट में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें यह युवक हथियार लेकर घूम रहा है, गोली मारने के बाद भाग रहा है। तो वहीं आज एक बुजुर्ग को तलवार से काटने का मामला भी सामने आया। घटना सुबह 8 बजे की है जी एक सुखदेव चौधरी जी थे जिनका उम्र 75 वर्ष था। जी वहाँ पर आकर 77 नंबर गेट के पास बैठकर अखबार पढ़ रहे थे दुकान के सामने। जी उसी में बगल का ही एक राजेश चौधरी तलवार लेकर आया, अचानक अकारण बिना किसी कारण के ऊपर मार दिया। बिना कारण के सर? हाँ, अच्छा। और फिर उसका भाई विकास आया, उसको लोग पकड़ने के लिए दौड़ा। विकास उसको लेकर भागा और उसका तलवार लेकर तलवार से मार दिया उसका। जी लेकर और वहीं पर एक बहुत बड़ा नाला है जिसे हम उस नाले में। जी अभी जो लोग बता रहे हैं या हम लोग भी बयान लिए हैं, तो राजेश थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहा है। जो घटना किया है वो लड़का मानसिक रूप से थोड़ा सा हाँ, उसी जैसा लग रहा है सर। जी सर, लेकिन इसकी जांच हो रही है। जांच हो रही है। और बॉडी कहाँ है सर? बॉडी भी PMCH में। पीएस में पोस्टमार्टम। ठीक है सर, थैंक यू सर। बिहार के राजधानी पटना में विधायक हॉस्पिटल का जर्जर हालत। आपको बता देते हैं कि पटना के इनकम टैक्स स्थित विधायक हॉस्पिटल का हालत बद से बदतर है, जहां पर कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं है। एक एम्बुलेंस भी है, वो भी टूटा फूटा है। यह राजधानी का विधायक अस्पताल है, जहां पर तमाम जो माननीय है वो यहां पर इलाज करवाने आते हैं, पर इस हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रेमराज ने। तो अभी हम खड़े हैं पटना का इनकम टैक्स चौराहा के पास, जहाँ पे विधायक हॉस्पिटल स्थित है और उसी हॉस्पिटल का हालात है वो काफ़ी जर्जर है। जी हाँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पटना में विधायक हॉस्पिटल बिरचंद पटेल पथ पटना 8,01,000 जहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं। और यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर इलाज हो रहा होगा और कितना अच्छा यहाँ पे स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा होगा। जनरेटर है, वो तमाम वो चीज़ है जो चीज़ कबाड़ा होते दिख रहा है। और इस विधायक हॉस्पिटल का जो हालात है वो काफ़ी जर्जर है। आपको बता दें, बगल में आप अपने विजुअल में एम्बुलेंस को भी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि उस एम्बुलेंस का भी काफ़ी जर्जर हालात है। और वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मान लीजिए कि जो बिहार के माननीय हैं, विधायक हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके लिए ये हॉस्पिटल है। और उन्हीं का जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज़ पटना। बिहार की राजधानी पटना के ट्रैफिक व्यवस्था और बड़ा सवाल खड़ा करता है यह देखकर कि तमाम जो राजधानी में ट्रैफिक लाइट लगे हुए हैं सारा टूटा पड़ा है। हम बात कर रहे इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा या राजधानी के अन्य जगह की, तो यही हालत पाए गए जहां भी कोई भी सिग्नल काम नहीं करते दिख रहा है। सारा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रेमराज ने। तो पूरा पटना का ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। अगर आप पटना के सड़कों पे निकलते हैं तो आपको जाम मिलना ही मिलना है। वो शाम का समय हो, दोपहर का समय हो, किसी भी समय अगर आप पटना के सड़कों पे निकलते हैं तो आपको जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पटना का ट्रैफिक व्यवस्था है वो उसका हालात जर्जर स्थिति में है। पटना का पूरा ट्रैफिक सिस्टम एक तार पर टिका हुआ है, जो कि तार कभी भी टूट कर गिर जाएगा। और इसी तार पे ये पूरा पटना का जो ट्रैफिक कंट्रोल का लाइट वाला सिस्टम होता है कि कब आदमी आएंगे, कब आदमी जाएंगे और कब आदमी रुकेंगे, ये तमाम चीज़ को दिखाने के लिए ये एक लाइट बोर्डिंग काफ़ी है कि जहाँ पे ना जाने कितने के फंड से ये लाइट लगाए जाते हैं पटना के हर एक चौक चौराहे पर, ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके, वो सही से चल सके। पर हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पूरे पटना के जो चौक चौराहे हैं, तमाम जगह जो लाइट है वो लाइट झूलता दिखता है। देखिए यहाँ पे भी एक लाइट है जो टूट कर निकल गया है और मात्र एक तार के भरोसे टिका हुआ। यानी कहें तो जो पूरा पटना का ट्रैफिक सिस्टम है वो एक तार पे टिका हुआ है। उतना ही नहीं, हमने इसका जाकर विजुअल
के माध्यम से यानी कहें तो वीडियो के माध्यम से पटना के कई कोनों में गए कि कहाँ पे सुचारू व्यवस्था से जो पटना का ट्रैफिक लाइट है वो चल रहा है। तो हमें ये देखने के लिए कहीं भी ना मिला कि जो पूरा जो बिहार सरकार ट्रैफिक सिस्टम पे काम करती है यानी ट्रैफिक एसपी है, एसएसपी है, जो तमाम लोग हैं जो ट्रैफिक के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो उनको अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि जो हमारे ट्रैफिक का जो हालात है वो एक तार पर टिका हुआ है, वो तार टूट कर गिरेगा और जो सारा हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप समझ सकते हो जब पटना के ये प्रमुख इलाका है जहाँ पे मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यालय हो, उप मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यालय हो, यानी कहें तो पूरा राजधानी का ये हट माना जाए, यानी कहें तो यहाँ के बिना राजधानी चल नहीं सकता है। वहाँ पे ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो बस से बदतर है और जो तमाम ट्रैफिक का लाइट है वो एक तार पर झूलता दिख रहा है। इस पे तो अभी तक ना कोई एक्शन लिया गया है न किसी के संज्ञान में आया है, क्योंकि जो तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान होते हैं वो अपने हाथ के इशारों से ही ट्रैफिक चला रहे हैं। फिलहाल के इतना ही, देखते रहे प्लस न्यूज। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। नालंदा में इन दिनों अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। पहले सिलाव थाना पुलिस की टीम पर हरियरी गांव में हमला किया है जिसमें 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर गिरियक के सकरी नदी से बालू चोरी की शिकायत पर गिरियक थाना पुलिस छापेमारी करने गई, जहां बालू माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में गिरियक थाना के थानाध्यक्ष संजीव कुमार बुरी तरीके से जख्मी हो गए। किशनगंज पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। मालूम हो कि टाउन थाना पुलिस ने शहर के ढेकसरा में ग्रामीणों के सहयोग से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही लूट की राशि भी बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रवि कुमार मोतीबाग, टेस्ला और विशाल मोतीबाग के रूप में की गई है। ये करके आ रहे थे कि हुआ? हम जागरण माइक्रोफाइनेंस में काम करते हैं। हमारा सेंटर होने के बाद 12 बजे लौट रहे थे। उसमें टाइम 3 आदमी जाके हमको बंदूक दिखा के बैग लेके नदी का तरफ पुल से भाग गया। अच्छा, तो आप फिर उसके बाद हल्ला किए तो हम लोग का सेंटर नज़दीक में था। सेंटर का सब दादा हल्ला सुन के उन लोगों के पास दौड़ के पकड़ा है। कितना पैसा था? पैसा बाकी पैसा जो था मोटा पैसा वो सब हम जेब में रख दिए थे। वो ले नहीं पाया। जो छुट्टा पैसा था वो सब बैग में रखे थे। तो कितना पैसा था हमको मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गौरांग देवनाथ। आरानगर थाना के अकबरपुर में खैनी विवाद में चली 10 राउंड गोली, 2 युवक को गोली लगी है। स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर विकास के पास ले जाया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। जख्मी युवक का नाम सुल्तान व अख्तर बताया जाता है। सुबह में हम लोग सो रहे थे, बक्सर से मेरा साला है और भाई का साला है, वो अपना बैठा हुआ था, थोड़ा सा खैनी था, अपना खा रहा था टेम्पो में बैठ के। वो आया तो बोला खाई नहीं दो, तो बोला खाई नहीं है भाई। तो कह रहा नहीं यार दो ना, तो कह रहा यार 2 बार 3 बार काहे को बोला जब ये ना तो हम कैसे देंगे। पड़ाक पड़ाक भैया मारे लगा को। पहले से कोई बात विवाद था? ना कोई ना, वो तो नया आदमी बक्सर का है। कितने की संख्या में थे लोग? हम लोग से होता तो होता क्या भाई यहीं का। कितने की संख्या में लोग थे? वो लोग 4 आदमी था उस टाइम में। 4 आदमी? हाँ, अभी 8 आदमी आया है। किसको किसको गोली लगाया है? अभी एगो इम्तियाज नाम का है, उसको लगा, सब्जी फरोश है। एक तो मेरा भाई सुल्तान टेम्पो चलाता है, उसको लगा है। पहले से कोई बात विवाद नहीं ना था? पहले से कुछ नहीं, आज खैनी के लिए हुआ सुबह। कौन लोग थे? मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र से गांव में 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म का सफल प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लड़के के पिता ने थाने में 5 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे पीड़ित लड़की अपने घर में खाना खा रही थी। इसी दौरान बलराही गांव का रहने वाला टिंकू कुमार चौपाल और मोहम्मद छोटू दोनों लड़का घर में घुसकर नाबालिग लड़की को गमछा से मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद टिंकू कुमार पिस्तौल सटाकर कहा कि अगर हल्ला करेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। हमारे बेटी खाना खाते रहे, टिंकू चौपाल तकर बाद में छोटू मोहम्मद हमारा बेटी का खाना खाने टाइम में आके पिस्तौल दिखा के उसको मुख बांध के गाछी में ले गया। राजाराम को गाछी है उसमें, और वहाँ में उसको पटक के मकान पर उसको बलात्कार किया। तो गांव का आदमी आता रहा तो मोटरसाइकिल की रोशनी से देखा है, मोबाइल बढ़ते हुए तो वो सब देखा, सामने वो दोनों भाग गया और उसको
पूछा तो वो दोनों को तीनों चारों आदमी हमारा बच्चा को यहाँ लेके गए। तो मेरा खबर किया, उसको पिताजी को कहने गया तो वो हमको डांट दिया। डांटने के बाद बोला, मारपीट करने लग गया, हाथ कटोगे। हफ्ते के बाद में बोला से जाओ लड़की को शादी कर दो, हम नहीं तो जो करना है वो तुम करो, थाना जाएगा तो आपको सब प्राणी को जान से मार देगा। तो हम आपके पास थाने में मधुबनी के मिलन सिनेमा रोड स्थित रोशनी फूल भंडार के नजदीक एक खाली पड़ी जमीन पर एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दबी जुबान से तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार किसी ने तकरीबन 4 बजे सुबह में नवजात बच्ची को खाली पड़ी जमीन पर चुपके से फेंक दिया। जिस समय बच्ची को फेंका गया उस समय बच्ची जिंदा थी, लेकिन कुछ समय के बाद बच्ची मृत हो गई। लोगों ने बताया कि मृत बच्ची के शव को सुअर के द्वारा नुकसान होता देख किसी ने शव को बोरे से बंद कर दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी।